हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर चित्रेश प्रधान। और आज हम पढ़ने वाले हैं पित्त दोष के बारे में। आयुर्वेद में जो त्रिदोष का वर्णन किया गया है उनमें से एक है पित्त दोष। और बीएमएस फर्स्ट ईयर या फर्स्ट प्रॉफ में क्रिया शरीर जो सब्जेक्ट है उसमें पित्त दोष के बारे में पढ़ाया जाता है। तो एनसीआईएसएम का जो सिलेबस है उसमें पित्त दोष के बारे में जो इतने भी पॉइंट दिए गए हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो पॉइंट कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्युत्पत्ति, निरुक्ति ऑफ टर्म पित्त, general location, general properties, and general function of pith. Five type of pith with their specific location, specific properties, and specific functions. And the most important topic in the last, similarities and differences between अग्नि and पित्त। क्योंकि ये जो टॉपिक है अग्नि और पित्त के अंदर समानता है और इसमें भेद, तो ये कई बार 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट श्लोकास है वो मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के बारे में। तो तप संतापे धातु से पित्त शब्द की व्युत्पत्ति की गई है और तप का अर्थ होता है ऊष्मा या दहन। निरुक्ति की बात की जाए तो ताप्यत इति पित्तम, अर्थात जो शरीर में ताप उत्पन्न करे उसे पित्त कहा गया है। और आचार्य चक्रपाणी ने बताया है कि पित्त से तापकत्वम, अर्थात जो शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करे, अर्थात ऐसा जो द्रव्य है या ऐसा दोष है जो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है उसे पित्त कहा गया है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गुण के बारे में हम बात करते हैं। और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइवा में भी कई बार गुण पूछ लिए जाते हैं और एग्ज़ाम में भी एमसीक्यूज़ के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर ये गुणों के बारे में पूछ लिया जाता है पित्त के। तो आचार्य चरक ने बताया है स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव अम्लम सरम कटु विपरीत गुणे विपित्तम द्रवेर आशु प्रशाम्यति। ये इन्होंने चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में बताया है। इन्होंने 7 गुणों के बारे में बताया है, ईषित स्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु। तो इन सभी गुणों के बारे में आपने पदार्थ विज्ञान में अच्छे से पढ़ लिया होगा। ईषित स्नेह का मतलब यहाँ पे है कि ईषित मतलब होता है थोड़ा या माइल्ड। तो ईषित स्नेह मतलब कि जो पित्त का गुण होता है वो हल्का स्निग्ध होता है। ऐसा नहीं कि वो पूरा ही जो उसका गुण है पूरा स्निग्ध होता है, ऐसा नहीं होता है। ईषित स्नेह मतलब हल्का स्निग्ध। और आचार्य चरक ने बताया है कि इसके विपरीत गुण वाले द्रव्य द्वारा ही पित्त का शमन होता है। यानी जो 7 गुण बताए हैं इनसे जो विपरीत गुण वाले जो द्रव्य होते हैं उनसे पित्त का शमन होता है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आचार्य सुश्रुत ने बताया है औक्ष्ण्यम तैक्ष्ण्यम रौक्ष्य लाघवम वैक्षज्ञ गुण लक्षणम पित्तम। इन्होंने सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 42वें अध्याय में बताया है। इन्होंने 5 गुणों के बारे में बताया है, उष्णता, तीक्ष्णता, रुक्षता, लघुता और विशुद्धता। और इसके अतिरिक्त सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में भी गुणों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने तीक्ष्णम, द्रवम, पूति, नीलम, पित्तम और उष्ण और कटुरस और विदग्ध च अम्लम ये गुण के बारे में उन्होंने बताया है। तो इसे आप ये वीडियो को पॉज करके आप इन सब जो गुण हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। आचार्य वाग्भट ने बताया है पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णो उष्णम लघु विस्त्रम सरय द्रवम। तो ये आचार्य वाग्भट ने बताया कि सस्नेह, इन्होंने सस्नेह वर्ड यूज़ किया, मतलब कि ईषद स्नेह होता है, तीक्ष्ण गुण, उष्ण गुण, लघु गुण, विस्त्र गुण और सर और द्रव गुण के बारे में इन्होंने बताया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गुणों के बारे में जब हम बात करते हैं पित्त के, तो आचार्य ने पित्त के विभिन्न गुणों को उसकी 2 अवस्थाओं में बताते हैं कि जो पित्त के जो गुण हैं वो 2 अवस्थाओं के अंदर प्रेजेंट रहते हैं पित्त दोष में। पहला होता है सूक्ष्म अवस्था और सेकंड होती है स्थूल अवस्था। तो जो सूक्ष्म अवस्था वाले गुण हैं वो होते हैं उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण और विशुद्ध गुण। और जो स्थूल अवस्था वाले जो गुण होते हैं वो होते हैं पित्तवर्णी होना पित्त का, और पीतवर्णी होना, स्निग्धता युक्त होना, द्रव जो होता है लिक्विडिटी होती है पित्त की, अम्ल होना और अम्ल रस और कटु रस युक्त होना। ये सारे क्या है स्थूल गुण है। और जो सूक्ष्म गुण है वो उष्णता, तीक्ष्णता और विशुद्धता है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आप ये सारे गुण नोट डाउन कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, करते हैं पित्त दोष के सामान्य स्थान के बारे में। तो आचार्य वाग्भट ने बताया है नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुद्रम रस है द्रक स्पर्शनम चे पित्तस्य नाभिरत्र विशेषते। तो इन्होंने बताया है नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर जिसे रक्त भी कहा गया है, रस धातु,
दृक यानी आइज, स्पर्शन यानी स्किन के लिए बोला गया है स्पर्शन वर्ड। और ये इन्होंने इसके सामान्य स्थान बताए हैं। और नाभि रत्नम विशिष्ट है, यानी इन्होंने विशेष स्थान बताया है नाभि को। तो नाभि को आचार्य वाग्भट ने विशेष स्थान बताया है पित्त का। आचार्य चरक की बात की जाए तो स्वेदो रसो लसिका रुधिर आमाश्यश्च पित्त स्थानानि तत्र तत्राप्या आमाश्यो विशेषणम पित्त स्थानम। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने स्वेद रस लसिका रुधिर आमाशय को पित्त का स्थान बताया है। और विशेष स्थान इन्होंने बताया है आमाशय, आमाशय विशेष ने इन्होंने अर्थात इन्होंने आमाशय को पित्त दोष का विशेष स्थान बताया है। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो आचार्यज है, विभिन्न आचार्यज है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या विशेष स्थान बताया है। तो वहाँ पे हमें और वाइवा के अंदर भी पूछ लेता है, तो एग्जाम में और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनकी विशेष स्थान याद रखना भी जरूरी है। और जो श्लोक याद कर सकते हैं उनके लिए तो बेटर है कि वो श्लोक को अच्छे से याद करें। अब सुश्रुत के बारे में बात की जाए तो अधो नाभो नाभे पक्वाशय पक्वाश्यम मध्यम स्त पित्तस्य। तो आचार्य सुश्रुत ने बताया कि पक्वाशय एवं आमाशय के मध्य में इन्होंने पित्त का स्थान बताया है। तो इस प्रकार से इनके जो स्थान है, सामान्य स्थान है, तीनों आचार्यों ने निम्न प्रकार से बताए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की जाए तो पित्त के स्थान को भी 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इनकी 3 वर्गों में किस प्रकार से विभाजित किया जाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि जिसका मुख्य स्थान होता है जिसमें या जिनमें पित्त का स्त्राव होता है, जैसे आमाशय है, जैसे कि आचार्य चरक ने बताया आमाशय जो विशेष स्थान बताया है। तो मुख्य स्थान वो है जहाँ पे पित्त का स्त्राव होता है। द्वितीय स्थान वो होता है जहाँ पित्त अपने कर्म संपादित करता है, कि पित्त के जितने भी कर्म होते हैं वो जहाँ पे संपादित करता है, जहाँ पे भी उन कर्मों को करता है, वो पित्त के द्वितीय स्थान हो गए। और आश्रय स्थान होते हैं जो पित्त के आश्रय स्थल होते हैं, जहाँ पे भी पित्त रहता है उसे बोला गया है आश्रय स्थान। तो इस प्रकार से पित्त के स्थान को तीन जो क्लासेस है, 3 स्थान है मुख्य द्वितीय। अब हम बात करते हैं सामान्य कर्म के बारे में पित्त दोष के। तो आचार्य चरक ने बताया है कि दर्शनम पक्तिरुष्मा च श्रुत तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म अविकारजम। ये इन्होंने चरक संहिता के सूत्र स्थान के 18वें अध्याय के अंदर बताया है। तो दर्शन यानी देखना, पाचन होना, औषध द्रव्यों का या भोजन का पाचन होना, ऊष्मा क्षुधा यानी भूख लगना, और तृष्णा प्यास लगना, देह की मृदुता यानी सॉफ्टनेस, प्रभा यानी जो हमारी बॉडी के जो ग्लो होता है वो, प्रसन्नता मन की प्रसन्नता के बारे में बात की गई है यहाँ पे, और मेधा यानी धारण शक्ति। तो ये सभी जो कर्म होते हैं ये पित्त दोष के बताए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इस जो श्लोक का जो लास्ट टाइम दिया गया है पित्त कर्म अविकारजम, यानी जब भी पित्त प्राकृत अवस्था में रहता है या अविकारी अवस्था में रहता है तब वह अपने प्राकृत कर्म करता है। ये जितने भी कर्म बताए गए हैं ये प्राकृत पित्त के कर्म बताए गए हैं। अब बात करते हैं सुश्रुत के बारे में। आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। तो भ्राजिरोष्णु ताम अन्नम रुचि अग्निदीप्त आरोग्यताम, यानी इन्होंने बताया है कि शरीर में कांति का होना, अन्न के प्रति रुचि होना, अग्नि का दीपन होना और आरोग्यता, ये सारे जो कर्म बताए हैं ये आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि शरीर जो पित्त होता है वो रस का रंजन करता है, पाचन करता है, रूप दर्शन करता है, मेधा जनन करता है और ऊष्मा जनन आदि कर्म संपादित करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब आचार्य वाग्भट की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि दाह, ऊष्मा, पाक, स्वेद, क्लेद, स्त्राव, अवसाद, मूर्छा और मद, ये सारे कर्म इन्होंने बताए हैं पित्त दोष के। वो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं हम पित्त दोष के भेद के बारे में या टाइप ऑफ पित्त के बारे में। तो एग्जाम में कई बार 10 मार्क्स में सेपरेट इसका क्वेश्चन आ जाता है, 10 में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि पित्त दोष के भेद का वर्णन कीजिए, उनके स्थान, उनके कर्म आदि के साथ। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि पित्त के कितने भेद होते हैं और किस आचार्य ने किस नाम से इन्हें कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक, भेदे पित्तम, यानी 5 भेद बताए गए हैं इन जनरली आयुर्वेद में पित्त धातु के। वो है पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। और आचार्य सुश्रुत ने इनका जो वर्गीकरण किया है या नामकरण किया है वो इन्होंने इनके कार्यों के आधार पर किया है, जैसे रागकृत, पक्तिकृत, तेजोकृत, मेधोकृत और उष्मकृत।
तो ये नाम से ही समझ आ रहा है कि पक्तिकृत अर्थात पक्ति बोला गया है पाचन के लिए। तो पाचन जो करता है, ठीक है, वो जो पित्त, ऐसा पित्त पित्त का जो ऐसा टाइप है जो पाचन करता है उसे पक्तिकृत बोला गया है। जो ऊष्माकृत जो ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ऊष्मकृत बोला गया है। इस प्रकार से इसका आचार्य सुश्रुत ने नामकरण किया है। अब फर्स्ट बात करते हैं हम पाचक पित्त के बारे में। तो पाचक पित्त का स्थान होता है आमाशय और पक्वाशय के मध्य। आमाशय स्टमक और पक्वाशय यानी जो इंटेस्टाइन है उसके मध्य में पाचक पित्त का स्थान बताया गया है। और आचार्य शारंगधर ने इसका स्थान बताया है अग्नाशय। तो कई बार एग्जामिनर या एमसीक्यू एग्जामिनर जो होता है वो एमसीक्यूज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है कि अग्नाशय किसने स्थान बताया है, तो वहाँ पे आपको लिखना है शारंगधर ने। बात की जाए कर्म की, तो पाचक पित्त का नाम से ही समझ आता है कि पाचक पित्त है मतलब ये पाचन करने का कार्य करता है। इसके अलावा पाचन के सिर्फ ये पाचन ही नहीं करता, जो दोष, रस, मल और मूत्र जो पृथक्करण करता है। दोष मतलब जो हमारे त्रिदोष होते हैं वो, रस जो रस धातु पाचन के पश्चात जो अन्न का जो पाचन होने के पश्चात जो सर्वप्रथम धातु बनती है वह रस धातु होती है, उसका उसका पृथक्करण करना, मल और मूत्र का पृथक्करण करना, जिसे बोला जाता है सार और किट्ट विभाजन। सार मतलब कि जो हमारा आहार के जो पाचन के पश्चात जो सार भाग बना है जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है वो, और किट मतलब जो मल वाला भाग बना है, उन दोनों का विभाजन करना भी पाचक पित्त का ही कार्य होता है। और शेष पित्तों को बल प्रदान करना, जो शेष पित्त हैं जैसे कि आलोचक पित्त है, रंजक पित्त है, प्राजक पित्त है, इनको बल प्रदान करने का कार्य भी पाचक पित्त का ही होता है। अब बात की जाए कि अग्निकर्म द्वारा यह शरीर को उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि इसमें उष्ण गुण अधिक होता है, इसलिए यह अपने अग्निकर्म के द्वारा शरीर को उष्णता प्रदान करता है, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये होता है पाचक पित्त के बारे में, हमने इतना पढ़ा अभी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रंजक पित्त के बारे में। तो इसका स्थान बताया है वाग्भट ने बताया है, आचार्य वाग्भट ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय बताया है, जबकि सुश्रुत ने यकृत यानी लीवर और प्लीहा मतलब स्प्लीन बताया है। और आचार्य शारंगधर ने सिर्फ यकृत यानी लीवर के बारे में इन्होंने बताया है कि जो लीवर है वहीं पे रंजक पित्त का स्थान होता है। तो इस प्रकार से तीनों आचार्य के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि रंजक पित्त का स्थान क्या होता है। और इसका एक ही कर्म होता है, रस का रंजन करना। रस का मतलब जो रस धातु बनी है उसका रंजन करना, और रस का रंजन करने के पश्चात ही रक्त धातु का निर्माण होता है, इसलिए इसके कार्य के अकॉर्डिंग ही इसका नाम रखा गया है रंजक पित्त। तो जब भी आप देखेंगे रंजक पित्त तो आपके माइंड में आना चाहिए कि रस का रंजन करना ही रंजक पित्त का कार्य है। और इसके स्थानों के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है कि आमाशय वाग्भट ने बताया है, यकृत और प्लीहा सुश्रुत ने बताया है, और सिर्फ यकृत आचार्य शारंगधर ने बताया है। अब बात करते हैं हम साधक पित्त के बारे में। तो इसका स्थान होता है हृदय, क्योंकि साधक साधक पित्त है। साधक मतलब जो साधना हम करते हैं, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि हृदय और साधना को हम कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। इससे हम याद रख सकते हैं कि जो साधक पित्त है उसका स्थान हृदय बताया गया है। इसके कर्म बताए गए हैं। इसके कर्म देखो क्या है कि इसके नाम से ही समझ आ रहे हैं कि साधक पित्त होगा तो बुद्धि, मेधा, अभिमान और उत्साह आदि जो हमारी बॉडी के जितने भी कर्म होते हैं वो साधक पित्त से ही होते हैं। अभिलक्षित मनोरथों को पूर्ण करना, जो भी हम हमारी जितनी भी इच्छाएं होती है उनको पूर्ण करना, उसके जो हमारी इच्छा होती है कि जो भी हमने इच्छा की है उसको हम पूरा कर रहे हैं, तो वो साधक पित्त का ही कार्य है। और प्रज्ञा कारक होता है। प्रज्ञा मतलब कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है उसको बढ़ाना, कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को मेंटेन करके रखना, ये साधक पित्त का कार्य होता है। अब बात करते हैं आलोचक पित्त के बारे में। तो आलोचक का स्थान होता है दृष्टि, जो हमारी दोनों आइज होती है वो आलोचक पित्त का स्थान होता है। और इसका जो कर्म होता है वो है रूप ग्रहण करना यानी दर्शन करना। जो हम विजुलाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो किसके कारण देख पाते हैं? आलोचक पित्त के द्वारा ही देख पाते हैं। लास्ट जो टाइप है वो है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का स्थान होता है त्वचा, जो हमारी स्किन होती है वहाँ पे भ्राजक पित्त प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो कर्म होता है त्वचा को कांति युक्त रखना, क्योंकि इसका स्थान जो है त्वचा है, इसलिए त्वचा को कांति युक्त रखना, ग्लो बना के रखना हमारी स्किन का। और अभ्यंग, परिषेक, अवगाहन और लेप आदि का पाचन करना, अर्थात जब भी हम अभ्यंग में औषध द्रव्यों को अभ्यंग, परिषेक, अवगाहन या लेप द्वारा जब त्वचा पे हम औषध द्रव्य लगाते हैं तो उस जो औषध द्रव्य है उसका पाचन करने का कार्य भी भ्राजक पित्त का होता है।
अब बात करते हैं हम, इसका जो लास्ट है वो है कर्म है छाया का प्रकाशन, जो भी हमारी बॉडी का जो स्किन टोन होता है उसको प्रकाशन करना। अब हम बात करते हैं पित्त दोष के पंचभौतिकत्व के बारे में। तो पित्त दोष होता है वो अग्नि महाभूत प्रधान होता है, तेजस या आग्नेय महाभूत प्रधान होता है। और इसमें जो विभिन्न अलग अलग जो महाभूत है उनके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत के कारण विसर्गंधी होता है जो पित्त होता है। जल महाभूत के कारण इसमें द्रव, सह, स्नेह और सरगुण होता है। अग्नि महाभूत के कारण सत्व गुण वाला होता है, उष्ण, तीक्ष्ण और आग्नेय गुण होता है इसमें पित्त दोष के अंदर। और वायु के द्वारा रुक्षता और विशुद्धता, ये दो गुण होते हैं। और आकाश के द्वारा इसमें जो पित्त दोष है उसमें लघुता आती है। तो इस प्रकार से पित्त का पंचभौतिकत्व है। ये भी कई बार एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में पित्त दोष के बारे में पढ़ा और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए हैं। जो लास्ट पॉइंट रहता है इसमें, जो पित्त और अग्नि के अंदर समानता है और जो असमानता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। तो आप वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। जो वो पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा जितने भी हमने पॉइंट्स से पित्त दोष से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो सब इस वीडियो में कवर किए हैं। आप, आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। और इन द लास्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो वीडियो है उसको आप लाइक कीजिए, जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी BMS स्कॉलर्स हैं उनमें आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।